हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2250th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात, अमरावती विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात अमरावती विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ ड्रीम्स हब, अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर होम प्रोडक्ट्स। मेरी आज की जो मेहमान है, शी इज़ अ सुपर वुमेन ऑफ द ईयर, क्योंकि वो काम सुपर वुमेन वाले ही करते हैं। शी ओन्स अ सैलून, शी इज़ इनटू फिटनेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी इज़ taking the legacy of the most respected family of अमरावती to next level। प्लीज स्वागत करें मेरी आज की विमेन ऑफ द ईयर मिसेस कमल आहूजा का। कमल मैम नमस्ते। नमस्ते सर। मैम स्वागत आपका राज की बात में। कैसी हैं आप? ऑल गुड सर, आप कैसे सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। ये कहते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, पर आप रायपुर वाली हैं तो आप भी यही मानती होंगी। सर बिल्कुल मानते हैं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। पर कितने सालों से महाराष्ट्र में आई और कब रायपुर की लड़की अमरावती की हो गई? सर मुझे शादी करके तो अराउंड 35 इयर्स हो गए हैं और यहाँ आके मुझे मतलब समझ लीजिए सर एट द एज ऑफ 19 मेरी शादी हुई जी। और मैं छत्तीसगढ़ से यहाँ पर, तब तो सर मध्य प्रदेश हुआ करता था जी। कुछ सालों के बाद वो छत्तीसगढ़ स्टेट बना। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो जब अमरावती आई तब के अमरावती में और आज के अमरावती में क्या फर्क है? सर ड्रास्टिक चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। तो वो उस समय देशमुख जी सर थे, डॉक्टर देशमुख जी। उस समय वो लीड कर रहे थे सिटी को, और वो उस समय बहुत ज्यादा चेंजेस आए सिटी में। मतलब मैं शादी करके आई तो सर बहुत ऐसे जो रोड्स थे वो कच्चे थे जी। और जहाँ पर हमारा घर था उसके आगे तो मतलब कुछ था ही नहीं, जंगल था। और उसके आगे अभी तो काफी सिटी, मतलब आधा सिटी अमरावती उधर डेवलप हो चुका है। लाइक ये अपना डी मार्ट वगैरह हो गया या ई ऑर्बिट हो गया, ये सब डे बाय डे ओवर ब्रिजेस वगैरह बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए सर, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। मैम आप अमरावती के उन प्रतिष्ठित परिवारों में से एक परिवार के सदस्य हैं जिन्हें लोग सामाजिक रूप से बहुत पसंद करते हैं और मानते हैं। इस परिवार का हिस्सा बनना कितनी बड़ी जिम्मेदारी भी है? डेफिनेटली सर, जब मैं शादी करके आई सर तो पहचान जो हमें मिली सर, आहूजा फैमिली के लोग हैं, ये आहूजा फैमिली से हैं, तो सर वो एक अपने आप में एक प्राउड फील होता था कि ऑलरेडी यहाँ पर हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। जी सर ये बड़ी अच्छी बात मिली हमें आफ्टर मैरिज, यहाँ पर एक रिस्पेक्टिव फैमिली में हमारी शादी हुई। कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं एक ऐसे परिवार का सदस्य बनने में जब वो समाज सेवा से बहुत जुड़े रहे हैं? सर डेफिनेटली, जैसे एक लड़की का जो बैकग्राउंड होता है शादी के पहले का वो एकदम अलग होता है सर जी। और शादी के बाद एक ऐसी फील्ड में, मतलब ऐसे परिवार में शादी होना जो बहुत ज्यादा सोशल है जी। तो ये मेरे लिए एक डिफरेंट था सर, क्योंकि मैं बहुत मिलनसार तो नहीं थी जी, इंट्रोवर्सी थी। तो बहुत सारे फंक्शंस में जाना, सबसे मुलाकात करना जी, तो ये सब मुझे पहले तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता था, फिर धीरे धीरे हर चीज को हैबिट में ले आए। तो वो जो वहाँ से नेम फेम मिला सर वो अमेजिंग है, मैं प्राउड फील करती हूँ अपने फैमिली को लेकर। कमल आहूजा जी को गुस्सा क्यों आता है? सिर्फ झूठ बोलने पे। जी। सर झूठ बोलना और सुनना दोनों पसंद नहीं है। दोनों पसंद नहीं है? नहीं। जब आप इस प्रोफेशन में आ रही थी ऑफ कमिंग अप विद अ सैलून एंड देन यू नो इनटू फिटनेस, ये कब शुरू हुआ और इसके पीछे
क्या वजह थी? सर मैं एक्चुअली देखा जाए तो आपसे मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अगर मैं शेयर कर पाती हूँ और लोगों को बता पाती हूँ कि आप लोगों में भी ये बदलाव आना चाहिए। सर मेरी जब शादी हुई तो मैंने बताया एट द एज ऑफ 19। जी। तो 19 की एज के बाद में सर इतना ज़्यादा उस समय अवेयरनेस नहीं थी। बिल्कुल। अकॉर्डिंग फिटनेस का तो हमें एफ भी नहीं आता था उस समय। जी। और शादी के बाद घर परिवार की जिम्मेदारियां, क्योंकि हमारा परिवार ऑलरेडी बहुत बड़ा था। जी। तो सर वो शादी के बाद के 20 साल यूं ही निकल गए सर, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। बट 20 साल में हम ये चीज को लेकर सेटिस्फाइड नहीं थे जी। कि हमने लाइफ में कुछ किया ही नहीं। जी। फैमिली बहुत अच्छी है सर, लेकिन जो एक लेडीज के अंदर खुद के पावर्स होते हैं जी। उनको वो समाज के सामने रख नहीं पाए या खुद के लिए वो नहीं कर पाए, तो वो एक कमी महसूस होती थी हमेशा। तो लाइफ में मुझे लगता था कि शायद खुद को प्रूफ करने का कभी कोई मौका मिलेगा ही नहीं। जी। तो सर ये 20 साल के दौरान जो उतार चढ़ाव आए, उसमें एक दौर ऐसा आया कि जब हमारा खुद का वेट ही पुट ऑन हो गया अराउंड 95 kg। ओ माय गॉड। 95 kg। जी। तो सर उस समय जब आंखें खुली तो लगा कि मैं मेरी हेल्प मैं ही कर सकती हूँ, जी। अब कोई नहीं आएगा। अभी तक हम खड़े थे सबके लिए, जी। नो डाउट, लेकिन मेरी हेल्प तो मुझे खुद को ही करनी है। जी। तो सर उस समय तो थोड़ा सा फैमिली रिस्ट्रिक्शंस रहा करते थे कि जिम नहीं जाना है, एरोबिक्स नहीं जाना है, मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस फैमिली के हुआ करते थे उस समय। जी। तो हमने घर से ही वेट लॉस शुरू किया। विद इन अ ईयर अराउंड हमने वेट रिड्यूस किया 27 kg। ओ माय गॉड। 1 ईयर में। जी। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी उस समय खुद पे। फिर उसके बाद जो चेंजेस आए सर वो ऐसे थे कि बच्चे बड़े होने लगे थे। जी। तो बच्चे पढ़ाई के लिए अब्रॉड गए, बेटी बॉम्बे गई पढ़ने के लिए, तो बेटी के साथ रहने का मौका मिला बॉम्बे में। बेटी मेरी करीब 10 साल बॉम्बे में रही। तो बिटिया के साथ वहाँ रहते रहते जो बॉम्बे का लिविंग था और बॉम्बे के टच में आने से जो चीज़ें समझ में आई कि हम यहाँ कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो कुछ खुद के लिए जो ड्रीम्स थे जो दबा चुके थे ये 20 सालों में कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो वो अंदर से जागृत होने लगा। जी। तो सिर्फ वहाँ हमने कुछ छोटे छोटे कोर्स करना शुरू किए रिलेटेड ब्यूटी। तो वो कुछ कोर्स करने के बाद में हमने जब वापस आए आफ्टर 10 ईयर, जब बच्चे का भी एजुकेशन हो गया था, तब हमने 2017 में सैलून ओपन किया छोटे से प्रमाण से, लाइक नेल आर्ट। अमरावती में कोई था ही नहीं, मैं फर्स्ट लेडी हूँ ये सर्विस यहाँ पे लाने के लिए। जी। फिर लगता था कि जो लोग कॉमन कर रहे हैं, हर गली में जो चीज हो रही है, उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ। तो जो भी न्यू सर्विसेज होती है सर, पूरी कोशिश रहती है कि मैं सबसे पहले यहाँ लोगों को लाकर दूं, ताकि वो बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर जाते हैं करवाने के लिए, तो वो सुविधा उनको यहाँ पर मिलनी चाहिए। जी। तो वो मैंने वहाँ से कोशिश की। अगर फिटनेस की बात करें सर, जुम्बा की, जी, तो जुम्बा तो मेरा एक काफी सालों पहले ड्रीम हुआ करता था। तब जुम्बा नहीं था सर, एरोबिक्स फॉर्म था उसका। जी। तो बहुत शौक होता था, मैं लॉक करके रूम में डांस के स्टेप्स करती थी क्योंकि परमिशन नहीं थी। तो वो हम छुप छुप के किया करते थे। तो बॉम्बे में मुझे मौका मिला सर्टिफिकेशन का 2 days का, सुचिता पॉल के यहाँ। वहाँ पे सर करीब 50 लोगों का बैच था। 50 लोगों के बैच का जब पूरा सर्टिफिकेशन हो गया डन, तो मैम ने पूछा कौन कंटिन्यू करना चाहता है। जी। तो मोस्ट ऑफ द सभी ने हैंड रेस किया मुझे छोड़कर। जी। मैम ने मुझे बोला आप क्यों नहीं करना चाहते हो कंटिन्यू।
मतलब मैम मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेरी एज अभी 47 है। जी 47 की एज में मैं क्या ही करूँगी। ये मैंने सर्टिफिकेट सिर्फ खुद के लिए किया है। बोली नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज मुझे प्राउड फील होगा कि ये 48 करते हैं, उतना प्राउड फील आपके करने पर होगा, बिकॉज यू आर द बेस्ट इन होल क्लास। ओके तो आप दूसरों के लिए मोटिवेशन हो सकते हो। जी आप कितने लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हो। आप एक इंस्पिरेशन हो, आप एक आइडियल पर्सन बन सकते हो। तो वहां से मुझे एक क्लिक मिला कि सचमुच में मैं ऐसा कर सकती हूँ। तब मैंने वहां से डिसीजन लिया कि ओके, आई विल कंटिन्यू। सर तब से लेके आज तक ये मेरी जिंदगी हो गई है। अब मुझे लगता है कि सचमुच में जीना है तो किसी की लाइफ बना के फिर जियो। बहुत बढ़िया मैम। ये जो पूरी जर्नी थी जिसमें वेट लॉस था, जी जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना था जो अमरावती में नहीं है, जी क्या कभी असफलता का डर था कि लोगों को तो वैसे भी ये नई चीज़ों की आदत नहीं है, पता नहीं है, मैं लेकर आऊँगी, असफल हो गया तो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। उसके पीछे रीजन ये रहा कि लाइफ ने मौके तो दिए ही नहीं, अब दिया है तो करना तो है। जी क्या होगा, पास होंगे नहीं तो फेल होंगे। जी तो फेल के लिए भी रेडी थी, बट मुझे खुद पे भरोसा था कि फेल तो मैं कभी होंगी नहीं। परिवार कैसे देख रहा था ये सब चीज़ों को? सर परिवार का सपोर्ट था मुझे, बट 100% नहीं कह सकते हैं। ओके यस। बट उनको शंका थी, डाउट था? नहीं नहीं सर, उनको डाउट डाउट तो कभी नहीं रहा मुझे ऊपर। डाउट कभी नहीं रहा। वो बाकी ये रहता था कि जो घर के बड़े हैं कि घर में जो छोटे बहुएं हैं वो बहुओं के अकॉर्डिंग रहें। जी जी तो वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रहा करता था जी। बट वो भी अच्छा है सर, बड़े हैं हमारे। हस्बैंड कैसे देखते हैं सब चीज़ों को? हस्बैंड मेरे बहुत 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 अच्छे हैं सर। ऑल टाइम पॉजिटिव पुश करते हैं। जी जी। मैम अब चूंकि फिटनेस है, ब्यूटी है, एस्थेटिक्स है, इन चीज़ों में आप हैं, रेवोल्यूशन लाने वाली महिलाएं हमेशा कुछ नया, कुछ फ्रेश ऑफर करती हैं, फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस हैं। क्या आपको लगता है कि हर महिला ने अपने लिए वो वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवार की सेवाओं में ही अपने आप को झोंक देती हैं? क्या सोचती हैं महिलाओं के बारे में? सर बिल्कुल, मैंने बताया ना, मैंने जो निर्णय लिया था सर कि मेरे थ्रू मैं कितने लोगों का भला कर सकती हूँ। तो जरूरी नहीं है सर कि मैं जुम्बा ले रही हूँ तो मैं लोगों को बोलूँ कि आओ मेरे पास जुम्बा कर लो और फिट रहो। ये मेरा मोटो नहीं रहा कभी भी। मेरी लाइफ के जो उतार चढ़ाव थे, मैंने जो जर्नी आपसे शेयर की कि मैं खुद ओवरवेट हो गई ये जर्नी के दौरान जी। तब वो वापस लाना, चलो गॉड ने मुझे तो एक प्रेरणा दे दी और मैंने कर लिया। क्या सभी के पास ये प्रेरणा है? तो सर ये प्रेरणा देने के लिए मैं तो सभी को ये बोलूँगी, मैसेज मेरा ये है ऑल द वुमेन्स सभी के लिए कि जहाँ से भी होता है, कहीं से भी होता है, शुरू करो, घर से शुरू करो, योगा से शुरू करो, मॉर्निंग वॉक से करो, नाइट वॉक से करो, इवनिंग वॉक से, जो टाइम मिल रहा है वहाँ से करो, बट खुद को मतलब जरूर फोकस करो, खुद की फिटनेस पे जरूर ध्यान दो। स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट में जाओ। मेरे पास कई लेडीज ऐसी आती है सर जो 50+ हैं, वो भी जुम्बा करती हैं जी। बट कोई लेडीज जिनको कुछ फिजिकल इश्यूज रहते हैं जी, सर्वाइकल है या नी पेन है, वेरिकोज है, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ टच में रहो, पूछो मुझसे कि आप क्या कर सकते हो अपनी बॉडी के लिए।
तो ये मोटिवेशन हमेशा उनको मैं देती रहती हूँ। और समाज से भी, जैसे यहाँ हम बाय न्यूज़पेपर भी बहुत सारे समाज से जुड़े हुए हैं, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, मराठी समाज, तो सभी से हम जुड़े हुए हैं जी। तो न्यूज़पेपर के थ्रू भी काफ़ी मेरे मैसेजेस जाते हैं और लोग मुझे इनवाइट करते हैं, तो मैं हर बार उनको यही मैसेज देती हूँ कि 1 घंटा तो भी आप अपने लिए निकालिए, खुद को दो, जरूर दो। आगे क्या और क्या करना है? मुझे सर मेरा तो बस यही काम है, खुद भी फिट रहो, दूसरों को भी फिट रखो। अगर मैं मेरी हेल्प कर पाऊंगी तो ही दूसरों की हेल्प कर पाऊंगी सर। मैं खुद फिट रहूंगी तो दूसरों को सजेशन दे पाऊंगी जी। यही मेरा मोटो है सर इन फ्यूचर, कि मैं भी फिट रहूं, बाकी भी सब आगे मैं यही खुशियां बांट। चैलेंजेस क्या हैं कमल आहूजा मैम की लाइफ में? चैलेंजेस मैंने क्रॉस करके यहाँ तक पहुंची हूँ सर। अब नहीं है? अब तो चैलेंजेस ऐसा है कि आओ। जी, आई एम रेडी टू फेस। आई एम रेडी, यस। ओके मैम, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती, जी, किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा जाता, मिसेस कमल आहूजा, क्या लिखती उसके नीचे ऐसा जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको फॉलो करें? सर मैं मेरे लिए तो कुछ नहीं लिखना चाहूँगी, मैं सिर्फ इतना ही लिखना चाहूँगी कि रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। खुद को इतना ऊपर उठाओ कि दूसरों की मदद कर सको। मैम, आप वाकई में एक प्रेरणा स्तोत्र हैं। आपकी बात सुनकर तो मुझे भी अब लग रहा है कि मुझे भी जिम ज्वाइन करना चाहिए, अपनी फिटनेस को थोड़ा वक्त देना चाहिए। और मैम, मैं वॉक वगैरह तो रोज़ करता हूँ, लेकिन ये बात सच है कि महिलाएं अपने आप को भूल जाती हैं। जी, जिम्मेदारियों के बीच में खुद को भूल जाती हैं। लेकिन आपकी जैसी महिलाएं उनको प्रेरणा जब देती हैं तो वो डेफिनेटली मानती हैं कि ये पॉसिबल है। बिल्कुल। विमेन अबव द एज ऑफ 45 मेनोपॉज जब आता है तब डेफिनेटली और भी ज़्यादा संघर्ष, चैलेंजेस आते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिटनेस और स्पेशली जुम्बा जैसी चीज़ से अगर वो जुड़ती हैं तो मूड भी चेंज होता है और एवरीथिंग चेंजेस। आपकी साइकी चेंज होती है, आपकी मानसिकता चेंज होती है, पर्सनालिटी चेंज होती है। मेरी क्लास में जो लोग आते हैं वो कुछ लोग तो मैंने बताया 60+ भी हैं, जिनके नी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, वो लोग भी हैं। तो सर वो फिटनेस के साथ साथ मूड चेंज के लिए आती हैं लेडीज। जी, जरूरी है मैम। आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें, ऐसे ही खुद फिट रहें और दूसरों को भी फिट करती रहें। आप वाकई में एक इंस्पिरेशन हैं और आप एक ऐसी महिला हैं जिनको मुझे ऐसा लगता है कि और भी महिलाएं देखकर थोड़ी सी जेलस होती होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ जुड़ने की ज़रूरत है, वो भी वैसे बन जाएंगी। सर मेरे से किसी की भी जेलसी नहीं है जी। और मेरा सराउंडिंग इज वेरी पॉजिटिव जी। तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में मेरे से किसी को जेलसी नहीं, मतलब कि ये इतनी फिट है मैं नहीं हूँ, वो तो रहेगा ना, है ना। लेकिन आपके साथ रहेंगी तो फिट हो जाएंगी दूसरी महिलाएं। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। जी। एंड एक थैंक यू मैं ये जो राज की बात पे मुझे बोलने का मौका दिया गया, एंड एक थैंक यू सर आपका, और एक बड़ा सा थैंक यू हमारी रेखा दी के लिए जी, जिन्होंने आपको रेकमेंड किया। जी, एंड पीजे भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बात हुई, मुलाकात हुई विथ अ फिटनेस लेडी। ओ वाओ, व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ मैसेज एंड व्हाट एन इंस्पिरेशन। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये एक नाम हो सकता है, कमल आहूजा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी महिलाओं के लिए ये एक इंस्पिरेशन है।
कि आप किसी भी उम्र में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, बिकॉज कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप किसी और से प्यार बिल्कुल नहीं कर सकते। कमल आहूजा आज एक इंस्पिरेशन है उनके लिए जो फिट है और उनके लिए जो फिट नहीं है। जिनके लिए जो फिट है उनके लिए ये इंस्पिरेशन इसीलिए है क्योंकि इनको देख के उन्हें हमेशा याद रहेगा कि फिट रहना ज़रूरी है। और कोविड ने तो हमें समझा दिया, सिखा दिया कि कुछ मिनट में एक वायरस बॉडी के अंदर आता है, कुछ घंटों में आपको ऑक्सीजन लग जाता है और कुछ दिनों में आप परलोक से धर जाते हैं। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आपको थोड़ा वक्त और ऊपर वाला दे देता है, क्योंकि उस फिटनेस को बनाने के लिए आप बहुत पसीना बहाते हैं। मेहनत की रिस्पेक्ट ऊपर वाला भी करता है, यमराज भी करते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक कमल आहूजा मैम को फॉलो करते रहें और जिंदा रहें। जय हिंद।